जय श्री राम। मित्रों, हमारे इस सृष्टि में वर्ष का निर्धारण पर बहुत विषय आते हैं और इस विषय में जो मूल वर्ष की शुरुआत की बात आती है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया वर्ष की शुरुआत की जाती है। इसके बारे में विभिन्न प्रकार की बातें सबके बीच में आती हैं। उन सभी बातों पर आज मैं विश्लेषण कर उसको बिल्कुल साफ करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आइए हम सभी जानें कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा किन किन कारणों से नौ वर्ष के रूप में मनाना चाहिए और नया वर्ष उसे निश्चित रूप से मानना चाहिए। नया का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ की शुरुआत अलग तरीके से हो रही हो या नए तरीके से हो रही हो, उसे नया कह सकते हैं। या कोई बिल्कुल ही नया हो रहा हो, वह तो नया है ही। तो वर्ष प्रति बार बदलता है, तो इसका साइंटिफिक क्या है, इसके बारे में हम लोग इस प्रकार कुछ जान सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने, पौराणिक काल में ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही किया है। इसी दिन सृष्टि के निर्माण होने से पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा प्रारंभ किया। साथ ही चंद्रमा भी जो पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं वह इसी दिन से करते हैं। चैत्र का जो प्रथम दिवस है उस दिन चंद्रमा इतना महत्व है कि सोमरस जो छोड़ते हैं, स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सोमरस जो वनस्पतियों को मिलता है, जो कि औषधीय गुण आते हैं उसमें, वो इस दिन प्रचुर मात्रा में चंद्रमा के द्वारा प्रदान किया जाता है वनस्पतियों को। इसी दिन जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे, तब विजयदशमी मनाया गया और महर्षि वशिष्ठ ने इस महत्वपूर्ण दिवस, सृष्टि के निर्माण का दिवस को उनके राज्य अभिषेक का दिवस निर्धारित किया और उसी दिन भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ चैत्र शुक्ल पक्ष शुक्ल प्रतिपदा को। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कालांतर में जिसे हम लोग विक्रम संवत के नाम से बाद में जानने लगे, इसका मूल कारण राजा विक्रमादित्य, उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही किया। इसी कारण से इसे विक्रम संवत कहा जाने लगा। लेकिन महाराजा विक्रमादित्य बहुत विचारों के पश्चात भगवान श्री राम का राज्याभिषेक और जिस दिन सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी प्रारंभ करती हैं, उस तिथि को देखते हुए विक्रम संवत की शुरुआत की गई। कालांतर में तो युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक इसी दिन हुआ है। तो इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुए हैं। इस दिन का और भी विशेष महत्व ये है कि फसल, ये बसंत ऋतु की शुरुआत अभी से होती है और इसमें वनस्पति फल जाते हैं, सारे फसल जो है वो पक जाते हैं और फसल पकने के सीधा लाभ किसानों को प्राप्त होता है और किसानों में खुशियों की एक
अद्भुत लहर आती है, यह भी एक कारण होता है। नए वर्ष के शुरुआत में फसल पकने से भी खुशी का प्रादुर्भाव होता है। तो कई दृष्टिकोण से यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये प्रथमा तिथि जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैत्र नवरात्रि का प्रथमा तिथि यह है। इस दिन हम लोग नवमी तक इस नवरात्रि का पूजन करते हैं माता रानी का। विषय ध्यान देने की ये है कि चैत्र नवरात्रि में भगवान श्री राम का नवमी के दिन जन्म हुआ, तो विजयदशमी इसमें नहीं मनाई जाती है। विजयदशमी उस वाले नवरात्र में मनाई जाती है। जन्म हुआ नवमी को, तो हम लोग बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाते हैं। और इस चैत्र की पहली तिथि को इस नव वर्ष की खुशियाँ मनाने के इतने सारे कारण हैं। इतनी खुशी हमारे पहले के समय में प्राप्त हुई है। इस भौगोलिक दृष्टिकोण से भी, इस धरती पर आने के बाद किसान सहित सभी लोग, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए निश्चित रूप से जो हमारे ऋषि मुनि, जिसे आज हम लोग वैज्ञानिक कह सकते हैं, उनके द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव वर्ष के रूप में मनाने का जो प्रारंभ हुआ, यह हम सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। और इस जीवन को जीने में, इस जीवन के लिए जो ब्रह्मांडीय, खगोलीय, स्वास्थ्य, इन सभी का जो स्वरूप है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, वह पूरी तरह चरितार्थ होती है और हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती है। तो आइए हम सभी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव वर्ष मनाएं और एक दूसरे से शुभकामनाएं देने, लेने, खुशियों बांटने का आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।